नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, इग्नू की तरफ से 2023 के लिए बीएड नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो अभ्यर्थी चाहते हैं बीएड इग्नू से करने के लिए डिस्टेंस मोड के जरिए वे इग्नू से बीएड कर सकते हैं। शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म बीएड के लिए, साथ में पीएचडी और बीएससी नर्सिंग के लिए। तो मैं इसमें आपको बीएड के लिए बतलाऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितने तारीख से कितना तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कितना रुपए लगते हैं, कोर्स फीस, कितने साल का कोर्स है, कौन सा मीडियम में होता है, ये तमाम प्रकार की जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम द्वारा। आप एप्लीकेशन फॉर बीएड में क्लिक करने के बाद आप बीएड जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहले साइड में एक कॉर्नर में दिया हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर बीएड एंट्रेंस इज ओपन फ्रॉम 21 नवंबर 2022 टू 20 दिसंबर 2022। हालांकि मैं 2 दिन लेट से वीडियो बना रहा हूँ, तो 21 नवंबर से शुरू हो चुकी है और आपका 20 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आपको इंट्रेंस टेस्ट देना होता है, फिर उसके हिसाब से मेरिट तैयार होता है और मेरिट तैयार होने के बाद रीजनल वाइज यानी रीजनल सेंटर के हिसाब से उसके बाद आपका उस रीजनल सेंटर के हिसाब से आपका मेरिट बन जाता है, तो आप एडमिशन कर पाते हैं। किंतु इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ध्यान रखिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप प्रोग्राम ऑन ऑफर्स, जो यहाँ प्रोग्राम अवेलेबल में है वहाँ पे क्लिक करने पर प्रोग्राम ऑन ऑफर्स आते हैं ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में जैसे क्लिक किए तो बीए प्रोग्राम के लिए जो विस्तार से बताया जा रहा है कि ये क्या है प्रोग्राम बीएड, और इसके प्रोग्राम के जो एलिजिबिलिटी है मैं उस पर बात करता हूँ। एनसीटीई से अप्रूव्ड है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप जो सर्टिफिकेट लीजिएगा वो मान्य रहेगा कि नहीं, ये 100% मान्य है। और एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, एटलीस्ट 50% आपका या तो बैचलर डिग्री में होना चाहिए या तो मास्टर डिग्री में होना चाहिए, किसी भी ट्रेड में हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जिसमें भी हो सकता है। और अगर 55% आपका, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जैसे इंजीनियरिंग उसके ऊपर किए हैं बीटेक, तो उसमें आपको 55% मांगा जा रहा है। जनरल कोर्स के लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो ग्रेजुएशन में 50% है तो आवेदन कर सकते हैं, अगर उसमें नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उसमें और क्राइटेरिया रखा गया है, ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ आपको कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, जो फेस टू फेस मोड मतलब रेगुलर बेस पर जो डीएलएड किए हुए हैं वो अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि डीएलएड 2 तरीका से, एक होता है डिस्टेंस मोड से, एक होता है रेगुलर मोड से। तो डिस्टेंस मोड से जो किए हैं, जो एनआईएस हो गए या किसी अन्य स्टेट के बोर्ड से किए हैं, तो वे मान्य नहीं होंगे। आपको रेगुलर करना है, उसमें आपने किया है डीएलएड और आपने आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो आप बाद में ज्वाइन करके आप दिखा सकते हैं कि मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गया, यानी कि आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% रहना चाहिए, और नहीं तो और बीटेक वगैरह जो किए उसको 55% रहना चाहिए, और साथ साथ उसके साथ आपको ट्रेनिंग डीएलएड होना चाहिए रेगुलर मोड से, और किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो ज़रूर आप आवेदन कर सकते हैं, या बाद में भी आप पढ़ाएँ किसी स्कूल में तो भी दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए 5% की छूट दी गई है। यानी 45% में भी आप या तो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से किसी में अगर 50% से कम है तो आप 45% में भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 साल का कोर्स फीस यहाँ पर है, मैक्सिमम कुल 2 साल का आपका ड्यूरेशन है और मैक्सिमम 5 ईयर्स है। 5 साल के बाद आपका ऑटोमेटिक क्या है कि अगर 5 साल के अंदर तक आप निकाल नहीं पाए तो ये आपका रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया है वो बंद हो जाएगा, यानी कि आप अयोग्य हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप मान्य नहीं रहेंगे। खैर 5 साल के अंदर
ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें इग्नू में बीएड जो होते हैं प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी कम रहता है, और आसानी से जो प्रैक्टिकल अटेंड कर लेते हैं, थ्योरी का एग्ज़ाम दे देते हैं, रिजल्ट बन जाता है। कोर्स फीस जो है 55,000 रुपये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगेंगे एक ही बार। इसको सेमिस्टर वाइज या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसा नहीं होता, एक बार में आपका 55,000 रुपये का डिमांडर आपके द्वारा या ऑनलाइन मोड के द्वारा जो जैसा हो इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाता है तब जमा करने के लिए, तो 55,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा एक साथ। और बस यही था आप लोगों को बतलाना कि आप इग्नू बीएड के लिए जो सोच रहे हैं करने, तो आवेदन शुरू हो चुका है, आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने बतलाया हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।